ये एक भाई हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि भाई मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया है, अगर शादी के लिए प्रेशर दोगे तो सेपरेट हो जाऊंगा एंड इट वर्क्स। तो भाई इन्होंने ये जो बात बोली है कि भाई इनके पेरेंट्स जो है वो शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं, और उसके लिए इन्होंने अपने पेरेंट्स से बोल दिया क्लियरली कि अगर ज़्यादा प्रेशर करोगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। और उसके बाद से इनके पेरेंट्स ने जो है इनके ऊपर प्रेशर डालना कम कर दिया या फिर बंद कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं आज के टाइम में हमारी सोसाइटी में, जो अपने ट्वेंटीज़ में हैं और उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले उनको शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनको बेसिकली समझ नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। शादी तो नहीं करना चाहते वो, आज के टाइम की जो सिचुएशन है उन चीज़ों को देखते हुए शादी तो नहीं ही करना चाहते हैं वो। लेकिन उसके बाद फिर वो और करें क्या, तो वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती है। थोड़ा बहुत फैमिली पे भी डिपेंडेंट हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं करते हैं अभी ट्वेंटीज़ में अपने, तो घर छोड़ के भी नहीं जा सकते, मतलब घर से अलग भी नहीं रह सकते। और ऐसे कई लोग मेरे को पर्सनली डीएम भी करते हैं और पूछते हैं, एडवाइस मांगते हैं कि भाई किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। और ऐसा ही एक बंदे ने मेरे को कांटेक्ट किया था, मुझे डीएम किया था, जिसमें उसने बोला था, वो मतलब रेडी ही था घर छोड़ने को। 25 साल का था वो बंदा, शायद छत्तीसगढ़ से था, पता नहीं कहाँ से। तो वो मेरे को कॉल कर रहा था घर से बाहर आके, बोल रहा था भाई मैं बहुत परेशान हूँ, 25 साल मेरी उम्र है और मैं घर छोड़ने का सोच रहा हूँ और कुछ दिनों में मैं अपना घर छोड़ दूंगा। 7-8 दिन में बोल रहा था मैं अपना घर छोड़ दूंगा। मैंने पूछा भाई क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोल रहा था भाई कि घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए। उसके दो बड़े भाई भी थे, तो उनकी जो शादी हुई थी उसमें शायद एक का डाइवोर्स हो गया था और एक की सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही थी शादी में। इसके अलावा उसने एक दो और केसेस देखे थे अपने आसपास, जहाँ पर शादी करके बहुत ज़्यादा दुखी थे लोग आज के टाइम में, मतलब रिसेंटली जिनकी शादियाँ हुई हैं। और तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, और उसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था क्लियरली कि मेरे को नहीं करनी है शादी। लेकिन उसके पेरेंट्स फिर भी उसको फोर्स कर रहे थे। तो मैंने उसको पूछा भाई तुम जॉब वगैरह करते हो क्या कुछ, या फिर पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। तो जॉब ऐसा सच नहीं कर रहा था वो बंदा, लेकिन बोल रहा था प्रिपरेशन कर रहा है जॉब की, ग्रेजुएट था वो बंदा। तो मैंने बोला भाई अभी इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना सही नहीं है। मैंने उसको समझाया। बोल रहा था भाई मैं इंडिया छोड़ दूंगा और किसी कंट्री में जाके बस जाऊंगा, ये वो। मैंने कहा भाई जॉब वॉब कुछ है नहीं तुम्हारे पास, बाहर जाके कहाँ रहोगे, कहाँ से पैसे कमाओगे, क्या करोगे, तो वो चीज़ हो सकता है तुम्हें बैकफायर कर जाए बाद में जाके। तो उसको मैंने वो यही बोला कि भाई अभी तुम एक काम कर सकते हो कि अपने पेरेंट्स को बोलो कि ठीक है मैं शादी कर लूँगा, अभी 25 साल उम्र है, तो 1-2 साल का टाइम दें मेरे को और मैं शादी कर लूँगा। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स को ये एश्योर हो जाएगा कि भाई ठीक है ये शादी करने से मना तो नहीं कर रहा है, आज नहीं कर रहा है तो 1-2 साल में चलो कर लेगा। तो जब उनको ये लगेगा ना, तो फिर वो प्रेशर डालना कम कर देंगे, वो उतना प्रेशर नहीं डालेंगे। जब बंदा डायरेक्टली मना कर देता है, एकदम क्लियरली अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को बोल देता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, तब फिर प्रेशर आना शुरू होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि डायरेक्टली ऐसे बोलने के बजाय या तो वो रीजंस बताओ, उनको समझाने की कोशिश करो कि भाई क्यों नहीं करनी है शादी, एक वो तरीका समझाने का। नहीं तो तुम इस टॉपिक को ही थोड़ा टाल सकते हो, बोल दो भाई 1-2 साल में, 2-3 साल में कर लेंगे, अभी मेरे को भाई जॉब लेना है या फिर आगे पढ़ाई करनी है या फिर कुछ और करना है, थोड़ा सा मेरे को सेटल होना है, उसके बाद शादी करूँगा। फिर एक बार जब सेटल हो जाओ, थोड़ा एक कोई जॉब वगैरह मिल जाए, कोई तुम्हारा इनकम सोर्स बन जाए, उसके बाद डिसीजन लो कि तुम्हें एक्चुअल की क्या करना है। अगर नहीं करनी है शादी तो अलग रहना शुरू कर दो मेरे हिसाब से, और अपनी लाइफ अपने हिसाब से प्लान करके उसको जियो। हो सकता है 2-3 साल में तुम्हारा भी मूड बदल जाए, राइट। हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो हमेशा फिक्स नहीं होती है। आज जो तुमने डिसीजन ले लिया, हो सकता है कल को तुम्हारा डिसीजन खुद बदल जाए, तुम्हारा मन खुद बदल जाए और तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिससे तुम्हें शादी करने का मन कर जाए, राइट। तो तुम उस चीज़ को एकदम कॉन्क्रीट डिसीजन मान के मत चलो कि आज तुम्हारा मन बन गया कि शादी नहीं करूँगा तो पूरी लाइफ ये डिसीजन रहेगा तुम्हारे माइंड में, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी मैं घर वालों का जो प्रेशर है
उसको कैसे कम किया जाए उस पर बेसिकली बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए तुम ये बोल सकते हो कि भाई 1-2 साल मेरे को टाइम चाहिए, और 1-2 साल जब तुम्हारे ऊपर कम प्रेशर हो जाएगा तो उस टाइम पीरियड में प्लान कर लो कि तुम्हें भाई आगे अपनी लाइफ कैसे जीनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने मन में रखो अपना डिसीज़न, एक्चुअल जो डिसीज़न है, और उस चीज़ पे काम करना शुरू करो, और उस चीज़ को मतलब एक प्लान तैयार करने की कोशिश करो, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करो, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से।